पुराने समय की बात, एक नगर में सखाराम नाम का एक धोबी रहता था। सखाराम बड़ा ही मेहनती था। वह गांव के लोगों के कपड़े धोता और पैसे कमाता था। सखाराम के पास एक ढेंचू नाम का गधा भी था, जो बड़ा ही आलसी था। जब ढेंचू का काम करने का मन नहीं होता तो वह इधर उधर निकल जाता। सखाराम ढेंचू से बड़ा ही परेशान हो चुका था, क्योंकि सखाराम कपड़े धोने के लिए नदी पर जाता था तो वह ढेंचू के ऊपर कपड़े रखकर नदी पर ले जाया करता था। क्योंकि नदी सखाराम के घर से बहुत दूर पड़ती थी, तो वह इतने सारे कपड़ों का बोझ सखाराम स्वयं नहीं उठा पाता था, इसलिए वह ढेंचू के ऊपर रखकर ले जाता था। लेकिन ढेंचू सखाराम को बहुत परेशान किया करता था। जब सखाराम को नदी पर जाने का टाइम होता तो ढेंचू इधर उधर निकल जाता। फिर सखाराम परेशान होकर ढेंचू को ढूंढ कर लाता और घर लाकर कभी तो उसे प्यार से समझाता और कभी मार कर समझाता। लेकिन ढेंचू ने तो जैसे कसम ही खा रखी थी कि उसे कुछ भी नहीं सुनना, बस चारा खाता और आराम से सोता रहता। काम करने का तो ढेंचू का मन ही नहीं करता था। लेकिन ढेंचू सखाराम के पिता के समय से ही उसके घर में रहता था, इसलिए सखाराम उसे अपनी भाई की तरह प्यार करता था। लेकिन सखाराम ढेंचू के आलस से बहुत ही परेशान हो चुका था। एक बार तो पूरे हफ्ते सखाराम को अपने सर पर कपड़ों का बोझ लेकर नदी तक जाना पड़ा। उस दिन सखाराम ने निश्चय कर लिया कि अब तो मैं ढेंचू को बेच कर ही रहूंगा, और इसके बेचने से जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं दूसरा गधा खरीद लूंगा, जो कि मेरे काम में मदद करेगा। फिर गांव के कई लोगों से यह बात कही कि मैं अपना गधा बेचना चाहता हूँ। लेकिन गांव के सभी लोग जानते थे कि सखाराम का गधा कितना आलसी है, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति उस आलसी गधे को खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर सखाराम ने आसपास के गांव के लोगों से भी इस बारे में पूछा कि कोई गधा लेना चाहता है क्या, लेकिन ढेंचू के आलस के चर्चे सभी जगह फैल चुके थे, इसलिए ढेंचू को खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। एक दिन सखाराम और ढेंचू को नदी से घर वापस आने में थोड़ी देर हो गई, तो रास्ते में सखाराम को डाकू मिल गए। डाकुओं ने सखाराम को पकड़ लिया और सखाराम से कहा, तुम्हारे पास जो भी कुछ है वह हमें दे दो। फिर सखाराम ने बड़े ही भोले स्वर में कहा, सरदार, मैं तो एक गरीब धोबी हूँ, मेरे पास आपको क्या मिलेगा। फिर उन सभी डाकुओं में से एक डाकू बोला, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम किस नगर के रहने वाले हो। तब सखाराम बोला, भैया मेरा नाम तो सखाराम है और मेरे गांव का नाम डमरू नगर है। फिर उन डाकुओं में से दूसरा डाकू बोला, सरदार, इस सखाराम और इसके गधे के तो हर नगर में चर्चा सुन रखी है मैंने। गांव के आसपास के लोग तुम्हारी और तुम्हारे गधे के बारे में बातें करते रहते हैं। फिर दूसरा डाकू बोला, बताओ तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो सभी लोग तुम्हारी बातें करते रहते हैं। अब सखाराम सोचने लगा, अगर मैं इन डाकुओं से यह कहता हूँ कि मेरा गधा आलसी है इसलिए सभी लोग चर्चा करते हैं, तो इन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा और यह लोग मुझे मार देंगे। फिर सखाराम ने अनजान बनते हुए डाकुओं से पूछा, वैसे भाई साहब, आपने हमारी चर्चा किस बारे में सुन रखी है। तभी एक डाकू गुस्से से बोला, अरे मूर्ख, चर्चा तो बड़े लोगों की होती है जिनके पास रुपया और पैसे होते हैं, गरीबों के बारे में कौन बात करता है। फिर सखाराम ने कुछ सोच विचार कर उन डाकुओं से कहा, सरदार, लोग तो ऐसे ही मेरे बारे में बातें करते रहते हैं, मैं तो एक गरीब धोबी हूँ और मेरे पास आपको क्या मिलेगा, अगर आप चाहो तो मेरी तलाशी ले सकते हो। फिर डाकुओं ने सखाराम की तलाशी ली, लेकिन सखाराम के पास तो सच में ही कुछ नहीं था, तो उन डाकुओं को क्या मिलता। तभी एक डाकू ने सरदार से कहा, सरदार, इसके पास जो मूल्यवान चीज है वह इसने कहीं छुपा कर रख रखी है। फिर डाकुओं के सरदार ने सखाराम से ऊंची आवाज में कहा, तुम सीधे साधे हमें बताते हो या हम तुम्हें मार दें। यह बात सुनकर सखाराम घबरा गया और फिर सखाराम हाथ जोड़कर बोला, नहीं नहीं सरदार, आप मुझे मत मारिए, मैं बताता हूँ। फिर सखाराम बोला, सरदार, मेरे पास तो ले देकर सिर्फ एक यह जादू ही गधा है, लेकिन यह कोई ऐसा वैसा गधा नहीं है। यह अमावस्या की रात को ठीक 12 बजे आप नहा धोकर अपने भगवान को प्रणाम करके इस गधे की पूजा करना और फिर इससे जो आप चाहें वह मांग लेना, और हाँ, यह जादुई गधा सब कुछ देता है। फिर डाकुओं के सरदार ने कहा, तुम्हें यह गधा कहाँ से मिला। तब सखाराम बोला, सरदार जी, मेरे पिताजी ने मुझे यह गधा दिया था, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी, तब उन्हें यह गधा मिला था। फिर डाकुओं के सरदार ने खुश होते हुए कहा, चलो ठीक है, अब से यह गधा हमारा हुआ।
यह बात सुनकर सखाराम कुछ सोचते हुए तुरंत बोला, नहीं नहीं सरदार, अगर आप यह गधा छीन कर ले जाएंगे या जबरदस्ती ले जाएंगे तो यह आपके किसी भी काम का नहीं रहेगा। आपको अपना सारा धन इस गधे के बदले में देना होगा, तभी यह गधा आपको वरदान देगा, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर सारे डाकू लालच में आ गए और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, हम अपना सारा धन इस गधे के बदले में तुम्हें दे देंगे। फिर डाकुओं के सरदार ने अपना सारा धन सखाराम को दे दिया और उसके बदले में सखाराम का गधा ले लिया। फिर वह डाकू जाने लगे जब सखाराम ने कहा, अरे अरे सरदार रुकिए। फिर सखाराम ने डाकुओं से कहा, सरदार ढेंचू का आप ख्याल रखना, मैंने इसे बिल्कुल अपने भाई की तरह पाला है और हाँ, जाने से पहले मैं इसके गले मिलना चाहता हूँ। तब सभी डाकू सोचने लगे कि इस गधे ने सखाराम को बहुत कुछ दिया होगा, तभी तो आज सखाराम इसे छोड़कर जाने में इतना दुखी हो रहा है। फिर सखाराम गधे के गले लगता है और उसके कान में कहता है, ढेंचू तूने मुझे बहुत दुखी किया है, अब उन सब दुखों का हिसाब तुझे पूरा करना पड़ेगा। जब सखाराम ढेंचू के गले लगकर उसके कान में यह सब कह रहा था, तब ढेंचू ने सखाराम के पैसे की पोटली में अपने दांत से छेद बना दिया और फिर ढेंचू अपने मन में सोचता है, मेरे रहने से तो तू दुखी था ना, अब मेरे जाने से तो तू और भी ज़्यादा दुखी होगा। फिर डाकू ढेंचू को अपने साथ लेकर अपने रास्ते चल पड़े और उधर सखाराम खुशी खुशी अपने पैसे की पोटली लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिर जब सखाराम अपने घर के रास्ते में चल रहा था तो उसके धन की पोटली से थोड़ा थोड़ा करके सारा धन रास्ते में गिर गया। फिर घर आकर सखाराम धन की पोटली को खाली देखकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि गधा मिला तो ऐसा कि मुझसे ही काम करवाता था और पैसा मिला तो वह भी ऐसा कि घर तक नहीं पहुंच पाया। फिर सखाराम सोचने लगा कि मुझे अभी के अभी इस नगर से कहीं दूसरे नगर में जाना होगा, नहीं तो वह डाकू मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर सखाराम वह नगर छोड़कर शहर की तरफ चल पड़ा। फिर उधर अमावस्या की रात के बाद वह डाकुओं का सरदार सखाराम को ढूंढते ढूंढते उसके घर जा पहुंचा, लेकिन सखाराम तो पहले ही वहां से भाग चुका था। फिर डाकुओं का सरदार गुस्सा होता हुआ बोला, यह सखाराम क्या समझता है, इसे मैं छोड़ दूंगा, इसे तो मैं पाताल में से भी खोज निकालूंगा। फिर डाकुओं का सरदार दूसरे शहर की तरफ चल पड़ा। फिर उन डाकुओं में से एक डाकू बोला, सरदार आज तक हमने ऐसा दिन नहीं देखा। फिर डाकुओं का सरदार गुस्सा होते हुए बोला, अरे भाई तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो ना। तब फिर उनमें से एक डाकू बोला, सरदार आज तक तो हमने ही दुनिया को लूटा है, लेकिन आज तो उस धोबी ने हमें ही लूट लिया। तब सरदार दुखी होते हुए बोले, अरे भाई यह कलयुग है, अब हमारे जमाने नहीं रहे, अब हमारे जमाने गए। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।